हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट डेल्टा एन एक्स दिया हुआ है, बड़ा सा डिटरमिनेंट nth ऑर्डर का। कैसा दिया हुआ है? nth ऑर्डर का है ना, इसे पता चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है nth ऑर्डर। अब ये जो डेल्टा एन एक्स का जो डिजाइन है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है हिंट। देखो, डेल्टा टू एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स वन वन, एक्स सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से लिखना। डेल्टा थ्री एक्स का मतलब क्या है? ये वाला देखो, एक्स वन वन ऐसे। तो ये डेल्टा एन एक्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा ना, डायगोनल पे क्या आ रहा है? देखो एक्स 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 आ रहा है। अब ये इस तरीके का है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे जो आपको देखना है वो क्या है? ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है? डेल्टा थ्री समथिंग, डेल्टा फाइव टू है ना, डेल्टा सेवन टू आर इन जीपी। ये देखना है कि डेल्टा ये क्या एपी में है। फिर डेल्टा 10-2020 इज डिविजिबल बाई दिस, ये सारे ऑप्शन है। अब डेल्टा थ्री तो निकालना आसान है, आपको आसानी से दिख रहा है। डेल्टा फाइव निकालने के लिए आपको फिफ्थ ऑर्डर का लिखना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू टू निकाल रखो तो फिर निकालो। डेल्टा सेवन ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी कठिन होगा। और अगर आपने ये मान लो कर लिया, ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन कर भी लिया, तो लेकिन अब इसमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और पंगा होगा। तो बेटर ये होगा कि हम लोग क्या करें, डेल्टा एन एक्स का एक एक्सप्रेशन निकाल लें। क्या होगा ये एक्चुअल में खुलने के बाद, मतलब जब डेल्टा एन एक्स को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा एक्चुअल में, वो हमें देखना है। अब वो मिलेगा कैसे? अब ऐसा तो नहीं कि इसको खोलने बैठ जाओगे, तो उसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे। पहले आपने डेल्टा टू एक्स को ओपन किया, देखा क्या आ रहा। डेल्टा थ्री एक्स को ओपन किया, देखा क्या आ रहा। डेल्टा फोर एक्स को ओपन करोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में एक पैटर्न होगा, और उस पैटर्न को आपको पकड़ लेना है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। उसी की पैटर्न के आधार पर हमने क्या करना है, डेल्टा एन एक्स को लिख लेना है। और जैसे एक बार आपने डेल्टा एन एक्स लिख लिया, सारी कहानी क्लियर हो गई। फिर आप सारे ऑप्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो भी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डेल्टा टू एक्स को ओपन करते हैं, डेल्टा थ्री एक्स को ओपन करते हैं, फिर डेल्टा फोर एक्स को। तीन तक ओपन करेंगे, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का आएगा, है ना। इतना तो करना पड़ेगा आपको। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टू एक्स ओपन कर लेते हैं। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है डेल्टा टू एक्स, तो यहीं भी देख सकते हैं डेल्टा टू एक्स है ना। डेल्टा टू एक्स दिख रहा है ना, क्या है? डेल्टा टू एक्स की वैल्यू आने वाली है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा ओपन करने पर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस वन इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन। ये हो गया, ठीक है। अब डेल्टा थ्री एक्स को भी ओपन कर लिया जाए। डेल्टा थ्री एक्स को ओपन करते हैं, तो डेल्टा थ्री एक्स को ओपन करेंगे तो देखो इधर लिख लेते हैं। डेल्टा थ्री एक्स को ओपन करेंगे, क्या आएगा? एक्स सीधे ओपन कर लेते हैं, छोटा सा तो है। दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसके बाद फिर माइनस वन किया, और ये दिस का तो एक्स माइनस वन आ गया। उसके बाद फिर क्या किया, प्लस वन इंटू दिस का तो वन माइनस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। और यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर वन माइनस एक्स में माइनस बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस के साथ, तो माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, तो टू टाइम्स एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, यहाँ पे एक्स माइनस वन पूरे एक्सप्रेशन से बाहर कॉमन दिख रहा, तो एक्स माइनस वन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस टू आ गया, माइनस वन कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस टू आ गया। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू फैक्टर आएगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू आ गया, है ना। तो आ जाएगा एक्स माइनस वन एक फैक्टर आएगा, तो ये तो है ही है, तो स्क्वायर हो जाएगा और एक्स प्लस टू आ गया। तो हम डेल्टा थ्री एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख लें, क्या दिख रही है आपको, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू दिख रहा है। अब देखो डेल्टा टू एक्स की वैल्यू दिख रही है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये दिख रही है डेल्टा थ्री एक्स की वैल्यू दिख रही है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब डेल्टा थ्री एक्स निकालने, देखो कुछ कुछ पैटर्न ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। देखो पहले आ रहा है एक्स माइनस वन की पावर वन आ रही है यहाँ पे, दूसरे में क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वन आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस टू आ रहा है। तो अगले में डेल्टा फोर एक्स में कुछ इसी तरीके का आना चाहिए कि आएगा ही, करके देखना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज चलते हैं। डेल्टा थ्री एक्स, ठीक। तो डेल्टा थ्री एक्स को लिखते हैं हम लोग, सॉरी डेल्टा फोर एक्स को, डेल्टा फोर एक्स को लिखते हैं। तो डेल्टा फोर एक्स कैसे लिखेंगे, एक्स वन वन वन, वन एक्स वन वन,
वन एक्स सॉरी वन वन, यहाँ पे वन वन हो जाएगा, वन वन एक्स वन हो गया, वन 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 एक्स हो गया, ये हो गया फाइनली। अब ये आ गया हमारे पास डेटामेंट, इसको ओपन करना है। तो इसे ओपन करने से पहले क्या करें, फोर्थ ऑर्डर का है तो काफ़ी लंबा होगा, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या करते हैं, देखो हम क्या करें, C2 कॉलम में C4 कॉलम माइनस कर दें ना, C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C4 से, C3 को रिप्लेस कर दो किससे, C3 माइनस C4 से। ऐसा करने पे थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, x 1 1 1, ये हो जाएगा C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C4 से, C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस C4 से, तो क्या आ जाएगा 0, C2 माइनस C4 कर रहे हैं, ये है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4, C2 माइनस C4, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक, ध्यान से लिखना। C3 माइनस C4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0 x माइनस 1 और ये 1 माइनस एक्स। लास्ट वाला ऐसे लिख दो, 1 1 1 x 1 1 1 x हो गया। ठीक, अब इसको ओपन कर लिया जाए भाई। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो पहली रो के दो वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई, बस पहला टर्म ये। तो देखो x इंटू थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, डिटरमिनेंट ओपन करना आना चाहिए, दिस कट तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 0 1, उसके बाद फिर 0 x क्या हो जाएगा 0 x माइनस 1 और ये 1 हो गया, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स एक्स, ये एक्स। उसके बाद फिर माइनस 0 इंटू समथिंग 0, फिर प्लस 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस, फिर लास्ट वाला लिख रहे हैं, बाकी तो बीच वाले 2 0 हो जाएंगे तो उसके लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर, दिस कट तो क्या बचा 1 x माइनस 1 0, 1 x माइनस 1 0, यहाँ बचा 1 0 x माइनस 1 1 0 x माइनस 1, और ये होगा 1 1 माइनस x 1 माइनस, ये आ गया। अब ये हमें डिटरमिनेंट ओपन करना है ना थर्ड ऑर्डर का, तो थोड़ी सी इसमें मेहनत है, टेंशन वाली बात नहीं, बस ओपन करते हैं। देखो आते हैं इधर, इसको इधर करते हैं, तो ये x आ गया बाहर। अब अंदर चलते हैं, इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं पहले वाले को। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस 1 माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, प्लस x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद फिर माइनस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू, इसको देखो जरा, दिस कट दिस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 माइनस x माइनस 1 1 माइनस एक्स, तो इसको माइनस आया था x माइनस 1 माइनस, माइनस कॉमन ले तो प्लस में हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, इसको मिटा ही देते हैं, प्लस में हो जाएगा। कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक। तो ये हो गया, और ये पहले का डिटरमिनेंट हमने ओपन कर लिया, चुपचाप इसको पड़ा रहने दो। अब आते हैं दूसरे वाले में माइनस, अब इसको ओपन करते हैं, इस वाले को, 1 बाहर है मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको ओपन करते हैं, तो देखो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा दिस कट, तो दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 1 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस इसका निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, दिस तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करें, माइनस x माइनस 1, ठीक। अब ये दिस कट इंटू दिस कट तो क्या हो जाएगा दिस प्रोडक्ट, मतलब 1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 1 मतलब प्लस 1 हो गया, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सही करते हैं, तो ये हो जाएगा x, ध्यान से देखना, ये अंदर क्या होगा, इसको अगर अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ये आ गया। प्लस यहाँ पे देखो ये x इसके अंदर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको देखो जरा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये x माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस सॉरी 2 माइनस 2x आ गया यहाँ तक। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम 2 बाहर निकाल लें, -2 बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो हर एक टर्म में आपको एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एकदम बाहर दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा है ना निकाल लेते हैं। तो सब में अच्छा ये दोनों टर्म ऐड कर दें, 2 देखो 2 टाइम्स 3 तो ये सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह सीधे लिखते हैं -3 टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको मिटा के सीधे लिखते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं, 3 टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब कॉमन ले लिया जाए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया सीधे कॉमन। अब अंदर क्या बचा, ये बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा एक्स है ना, और यहाँ पे बचा एक्स, और यहाँ पे क्या बचा -3 सीधा। अब इसको ध्यान से देखना, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसके फैक्टर करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर कर लेते हैं साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स है ना -3, एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस 3 हो गया, -1 कॉमन ले लिया एक्स प्लस 3 हो गया, तो ये आ गया आपका एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है और ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस 3, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 आ गया, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। और ये क्या है, डेल्टा 4x है, डेल्टा 4x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, देखो ये अच्छा खासा पैटर्न आ गया। तो डेल्टा 4x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू क्या लिखा है एक्स प्लस 3। अब चलते हैं वापस प्रीवियस पेज पे, वहां पे देखते हैं डेल्टा बाकी कैसे हैं। तो डेल्टा 4x का एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3, देखो तो डेल्टा 4x की वैल्यू जो है हमारे पास आई है, इधर लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल्टा 4x की जो वैल्यू आई है एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3। अब जरा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, देखो ध्यान से, अब आगे के लिए मेहनत नहीं करना है ना, इतना मेहनत कर लिया काफ़ी है। तो देखो डेल्टा 2x कहाँ लिखा था हमने, डेल्टा 2x कहाँ चला गया, ये रहा, ये है आपका डेल्टा 2x, और ये डेल्टा 3x हमने लिखा, ध्यान से देखना, और ये क्या है डेल्टा 4x है। अब इन तीनों में देखो एक्सप्रेशन में, जब यहाँ डेल्टा 2x है तो x माइनस वन की पावर 1 है, डेल्टा 3x है तो x माइनस वन की पावर 2 है, डेल्टा 4x तो x माइनस वन की पावर 3 है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो दूसरा वाला प्रोडक्ट वाला टर्म देखो x प्लस 1 है, डेल्टा 2x में क्या है x प्लस 1 है, डेल्टा 3x में क्या है x प्लस 2 है, और डेल्टा 4x में क्या है x प्लस 3 है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे पावर कितनी हो रही, 2 से 1 कम, मतलब यहाँ डेल्टा 2x है तो पावर क्या रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी, 3 है तो यहाँ 2 रहेगी, और अंदर जो टर्म सम हो रहा है x प्लस क्या हो रहा है 1, यहाँ 2 है तो ये 1 हो रहा है, यहाँ 3 है तो 2 हो रहा है, यहाँ देखो 4 है तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें डेल्टा nx का तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वन की पावर कितना लिखेंगे, यहाँ 1 कम कर दो तो n माइनस वन इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस, अब यहाँ जो नंबर उससे 1 कम तो n माइनस वन लिख दो। आई थिंक बात समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा nx वाला एक्सप्रेशन आ गया, और जैसे ही एक्सप्रेशन आया अब इसके ऊपर भरोसा करेंगे और उसके बाद बाकी ऑप्शन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, मेन कहानी यहीं तक थी, बाकी तो आपको ऑप्शन चेक करना है। तो चलते हैं अगले पेज पे। ओके, तो यहाँ पे हमें डेल्टा 3 टू डेल्टा 5 टू डेल्टा 7 टू, इसमें रिलेशन निकालना, ये किस में होंगे, एपी में होंगे जीपी में होंगे, तो इसके लिए पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा 3 टू निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा 3 टू का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा n की वैल्यू 3 लेना है और x की वैल्यू क्या लेना है 2 लेना है। फटाफट रखो इसमें डेल्टा 3 टू, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेना है, x की वैल्यू 2 लेना है, तो 2 माइनस वन का
और n की वैल्यू 3 लिया तो 2 हो गया, और अंदर आ जाओ, x की वैल्यू 2 लिया, n की वैल्यू 3 लिया, 3 माइनस 1 है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर मतलब 1 आ गया, 1 स्क्वायर मतलब नहीं, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना आ गया, 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 आ गया देखो। तो डेल्टा 3 की जो वैल्यू आ गई, डेल्टा 3 2 की जो वैल्यू आ गई 4 आ गई, फाइनली 1 इंटू 4 क्या 4 आ गया, तो ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। अब डेल्टा 5 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा 5 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें n की वैल्यू क्या रखना है 5 और x की वैल्यू रखना है 2, सॉल्व करते हैं इसको, देखो n की वैल्यू 5 रखना है, x की वैल्यू 2 माइनस 1 की पावर क्या होगा, n 5 है तो एक कम कर दो 4 इंटू x की वैल्यू 2 रखना और n एक कम रखना है 5 माइनस 1 दैट इज 4, सीधे लिख लेते हैं 4। तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 के पावर 4 मतलब 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, और 2 प्लस 6 आ गया देखो। ठीक है, वैसे डेल्टा 7 2 निकाल लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7 है और x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 की पावर 6 है ना, एक कम, और इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 तो 6, तो फाइनली क्या 2 माइनस 1 तो सिंपल सा 1 आएगा, 1 इंटू कितना हो जाएगा 6 2 8 है ना, तो क्या आ गया 8 आ गया, तो ये आ गया 6 और 8, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई और इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब आप देख सकते हो 4 6 और 8 किस में है, एपी में दिख रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, तो 4 6 8 आर इन एपी, एपी वाली प्रॉपर्टी पता है ना, 2 टाइम्स आप मिडिल टर्म 2 इंटू 6 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 8 है, देखो 6 2 12 8 4 12 है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो एपी में है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, पहला ऑप्शन में क्या लिखा है डेल्टा 3 2 क्या आर इन जीपी, और दूसरा ऑप्शन क्या आर इन एपी, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया है ना, सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो इस तरीके से ये सही हो गया, और ये सही होने का मतलब ये पहला तो गलत हो गया। अब देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना है क्या, डेल्टा डैश 10 2020 है ना, डेल्टा डैश 10 2020 डिविजिबल बाई 2019 की पावर 7, तो हमें डेल्टा डैश 10 2020 निकालना है, तो पहले तो ये लिख लेते हैं हम लोग, डेल्टा डैश 10 2020 है क्या, डेल्टा डैश, देखो सबसे पहला काम है ये डेल्टा एन लिखना है ना, तो डेल्टा क्या है 10 है, एक मिनट, डेल्टा 10 है ना, 10 2020 डेल्टा 10, तो एन की वैल्यू 10 डालनी है ना, तो एन की वैल्यू 10 डाल देते हैं, देखो डेल्टा 10x निकाल लो पहले, क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो डेल्टा 10x निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू क्या ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 10 माइनस 1 दैट इज 9, और यहाँ क्या आएगा x प्लस एन की वैल्यू 10 लिया तो 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ये हो गया, ये हमें डेल्टा 10x मिल गया, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो डेल्टा 10x का डैश लिखेंगे, डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, बहुत आसान है, क्या लिखेंगे 9 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 8 हो गया, अंदर गए तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया, और दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, ओके, फिर प्लस करते हैं, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिखो, और दूसरे का डेरिवेटिव x प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 9 का 0, तो ये पता है आपको, तो ये हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 8 इंटू एक्स प्लस 9 हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर क्या है 9 है, इसमें से हम अगर कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 की पावर 8 कॉमन आ जाएगा पूरा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 9x प्लस 9 और ये प्लस 1 है ना, तो ये बचा देखो 9x प्लस 9 प्लस 1, ठीक 9x प्लस 9 और प्लस 1 क्यों बचेगा, 8 कॉमन लिया प्लस x प्लस 1 बचेगा, ओके सही करते हैं, ये बचेगा x माइनस 1 बचेगा ना, x माइनस 1 बचेगा, प्लस x माइनस 1 बचा, ये आ गया, इसको अगर हम चाहें तो सही कर सकते हैं, ठीक, तो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 8 और ये 9x प्लस 9 प्लस x माइनस 1 ये है, इसको और फर्दर हम सही करना चाहें तो x माइनस 1 की पावर 8 है, और ये अंदर क्या होगा आपका 9x प्लस 9 9 81, तो 9x प्लस 9 9 81 हो गया, और प्लस x माइनस 1, ये सही करो, तो ये होगा 9x प्लस x 10x
प्लस 80 आ गया, 10x प्लस 80 आ गया, तो x माइनस 1 की पावर 8 इंटू 10x प्लस 80 ये हो गया। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका कितना, डेल्टा 10 डैश एक्स। ये कहानी है x माइनस 1 की पावर 8 10x प्लस 80। अब हम चलते हैं ऑप्शन के पास, x माइनस 1 की पावर 8 10x प्लस 80। तो डेल्टा डैश एक्स, ये क्या है, डेल्टा 10 डैश एक्स, और ये किसके बराबर है, x माइनस 1 की पावर 8 10x प्लस 80। अब हमें ऑप्शन में क्या दिया, देखो x की वैल्यू 2020 लेना है, तो ये बताओ अगर इसमें हम 2020 डालेंगे, है ना, दिस इम्प्लाइज डेल्टा डैश 10 2020, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 2000, तो x की जगह डालो जरा, 2020 माइनस 1 2019 हो जाएगा। 2019 की पावर कितना आ गया, 8 आ गया, और इंटू अंदर जो कुछ आएगा, एक्स को 2020 डाल दिया है ना, तो 2020 इंटू 10 और प्लस 80, तो अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं, हमें बाहर क्या दिख रहा, 2019 की पावर 8। अब ये जो एक्सप्रेशन इसमें 2019 की पावर 8 इसका एक फैक्टर है, तो ये बताओ 2019 की पावर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। और ये लिखा देखो चौथे ऑप्शन में भी क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाई 2019 की पावर 8, इससे भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। इससे अगर पहली बात तो इससे हो गया, अगर पावर 8 से होगा तो 7 से तो हो ही जाएगा, है ना, 7 वाली पावर से हो ही जाएगा, तो इसका तो चौथा भी सही हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, थैंक यू।